तो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं बीए 4th सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की एक और यूनिट, जो कि है यूनिट नंबर 3rd। तो यूनिट 1st, 2nd और मॉडल पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको सारी वीडियोस, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से सारी पीडीएफ और लिंक देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3rd, जिसका टाइटल है स्वतंत्रता से पूर्व तथा पश्चात भारत में शारीरिक शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले ओलंपिक खेल कब हुए थे? तो 1776 बीसी में हुए थे। ठीक है, प्राचीन काल में तीरंदाजी की उच्च शिक्षा किस विद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में दी जाती थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे स्वदेशी शारीरिक संस्कृति किसके शासनकाल में चरम पर थी? तो शिवाजी महाराज के टाइम पर थी। शारीरिक शिक्षा में गिरावट दर्ज की गई 1825 के बाद में। भारत में अधिकतर जो आधुनिक खेल हैं वो किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। ठीक है, काफी लंबे टाइम तक कॉलोनियल पीरियड रहा है, तो काफी सारे जो खेल हैं वो उन्हीं के समय में शुरू हुए हैं। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जो है वो अमेरिका की देन है। संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा भारत में कब शुरू हुई? तो 1920 में। मद्रास में YMCA कॉलेज की स्थापना किसने की? HC बुच ने। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहाँ पर है? अमरावती में। कबड्डी, खो खो जैसे खेलों का मानकीकरण किया है अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल ने। ताराचंद समिति की बात करें तो ये 1948 में बनी है। ठीक है, किस युग में तीरंदाजी, भाला क्षेपण, मल्ल युद्ध, अश्वारोहण और रथ दौड़ जैसे खेलों का उल्लेख मिलता है? तो ये सब कुछ हुआ है रामायण काल में। किस काल में संभवतः योग की उत्पत्ति हुई है? तो देखिए, योग की जो शुरुआत हुई है वो वैदिक काल से मानी जाती है। एक परिभाषा यहाँ पे दी गई है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्तित्व क्रियाओं के माध्यम से आते हैं। तो किसका कथन है ये? AR वुमन का। भारत में स्वदेशी शिक्षा का विकास हुआ है पूर्व औपनिवेशिक काल में। ठीक है, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन सेंटर ग्वालियर में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना की 1950 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसने शारीरिक शिक्षा के डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सों के लिए एक पाठ्यक्रम की स्थापना की? तो अखिल भारत खेल सलाहकार समिति के द्वारा ये किया गया। अखिल भारत खेल सलाहकार समिति की अगर आपसे स्थापना पूछी जाए तो 1954 में हुई है। और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है? हैदराबाद में। शारीरिक शिक्षा की समितियों ने क्या कार्य किए हैं? तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दिया है, खेलों का स्तर ऊंचा किया है, आदर्श पाठ्यक्रम दिया है। आंसर होगा ये सभी। कब से भारतीय युवाओं और छात्र छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया? तो 1951 से। खेल प्रशिक्षण के लिए विभिन्न खेलों के प्रशिक्षक तैयार करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय खेल संस्थान के नाम से एक संस्था बनाई गई। कौन से वर्ष में? 1961 में। अखिल भारतीय खेल परिषद 1954 में अस्तित्व में आया। अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा, और आप याद रखेंगे कि इसने क्या किया है, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज और प्रोग्राम और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें इसने स्टार्ट की थी। राष्ट्रीय अनुशासन योजना 1954 में ही स्टार्ट हुई है। राष्ट्रीय अनुशासन योजना का निदेशालय पूछा जाए तो अलवर में, राजस्थान में है। भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको SAI कहा जाता है शॉर्ट में, इसकी स्थापना 16 मार्च 1984 में हुई। 1951 में भारत ने प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया था। तो कहाँ पर किया था? तो सबसे पहले ये जो खेल आयोजित किए गए थे दिल्ली में किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा वर्ग के अलग अलग कार्यक्रमों पर भारत सरकार को सुझाव देता है? तो इसके लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड होता है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के लिए स्नातकोत्तर अभ्यासक्रम की स्थापना करना किसका सुझाव था? तो ताराचंद समिति की सुझाव थी। किस समिति का कार्य केंद्र सरकार को शारीरिक शिक्षा से संबंधित मामलों पर सलाह देता है? तो केंद्रीय सलाहकार समिति। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के विभिन्न मानदंडों को लागू करने का प्रयास किया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। ठीक है, किसने सरकार और राष्ट्रीय खेल संघों को वित्तीय मदद दी? तो अखिल भारतीय खेल परिषद ने। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? खेलकूद का संरक्षण करना, खेलकूद कराना, शारीरिक शिक्षा के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना, ये सारे कार्य। ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा के लिए आयोजित किए जाते थे खेल गतिविधियां, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, ये सभी। स्वतंत्रता के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए ताराचंद कमेटी बनी थी, जो कि 1948 में बनी थी। स्वतंत्रता के बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी खेलों के लिए कोचिंग स्कीम शुरू की, जो कि 1953 में हुई थी। ठीक है,
इसके अलावा भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत में अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना की, तो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, 1954 में की थी। इसके अलावा ग्वालियर में 3 वर्षीय डिग्री कोर्स कराने वाले शारीरिक शिक्षा के कॉलेज की स्थापना की गई 1957 में। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में है, ये भी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में स्वतंत्रता पूर्व ऐतिहासिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप कैसा था, तो कुश्ती, रथसवारी, घुड़सवारी, भाला फेंक, दौड़, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन मीन्स YMCA, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? मद्रास में। भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह कहा जाता है हैरी को। हैरी बक ने YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत की थी 1920 में। भारत में सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा की पाठशालाओं को शुरू करने की सिफारिश किसने की? नवयुवक ईसाई संस्था ने। वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप कैसा था? सैनिक प्रशिक्षण, नृत्य, संगीत और शास्त्रीय शिक्षा, तो ये तीनों चीजें। स्वतंत्रता पूर्व भारत में शारीरिक शिक्षा किस पर निर्भर थी? व्यायाम पर, क्रीड़ा मंडलों पर और अखाड़ों पर। स्वतंत्रता पूर्व शारीरिक शिक्षा के रूप में भारत में किस चीज का चलन था? तो इन सभी चीजों का, मतलब दंड बैठक, लोक नृत्य, कुश्ती, लाठी चलाना, योग विद्या, ये सारी चीजें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन में कुलीन वर्ग के स्कूलों में किस खेल पर ध्यान दिया जाता था? तो स्विमिंग, घुड़दौड़, ट्रैक एंड फील्ड पोलो, साइकिलिंग पोलो, ठीक है, सॉरी साइकिल पोलो। अंग्रेजी सरकार में भारत में पाठशालाओं में व्यायाम शिक्षा की शुरुआत हुई 1880 ईस्वी में। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की? HC बुश ने। रिपीटेड क्वेश्चन है। शारीरिक शिक्षा के बढ़ते महत्व का कारण क्या है? बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण, मशीनीकरण और चारों ओर का तनावपूर्ण वातावरण। होमर काल में शारीरिक प्रशिक्षण के लिए क्या कराया जाता था? तैरना, घुड़सवारी, मल्लयुद्ध, दौड़ना, कूदना, ये सारी चीज़ें। स्वतंत्रता से पूर्व किस काल में भारतीय शिक्षा निरंतर अपकर्ष की ओर बढ़ी? तो 1825 के बाद में इसका पतन होने लगा। ब्रिटिश शासनकाल में शारीरिक शिक्षा के प्रति भारतीयों में उदासीनता क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा लाए गए क्रियाकलाप अधिक आकर्षक थे, क्रियाकलाप अधिक मनोरंजन रखने की क्षमता रखते थे, पश्चिम से आयातित क्रियाकलाप सामूहिक होते थे, तो ये सारी चीज़ें। भारत में शारीरिक शिक्षा के प्रचार प्रसार का श्रेय किसको दिया जाता है? स्वयंसेवी संस्थाओं को। भारत के किन केंद्रों ने शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो व्यायामशालाओं ने, अखाड़ों ने, क्रीड़ा मंडलों ने, सभी ने। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 58। भारत के केंद्रों के कारण भारत में खेलों का विकास हुआ, तो कौन कौन से खेलों का विकास हुआ? दंड बैठक है, कुश्ती है, लाठी चलाना है, लोक नृत्य है, ये सभी। भारत में ब्रिटिश काल में कुलीन वर्ग के पब्लिक स्कूलों में कोई महत्व नहीं दिया जाता था स्वदेशी खेलों को। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में स्कूलों में ध्यान दिया जाता था साइकिल पोलो पर, घुड़दौड़ पर और स्विमिंग पर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 62, 61 फिर से रिपीटेड है। तो देशी क्रियाकलापों को ज़्यादा व्यापक और आकर्षक बनाने के लिए अमरावती के HBP मंडल ने शारीरिक शिक्षा का कोर्स चलाया। तो सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स, तीनों ही चीज़ें थीं। अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल द्वारा स्वदेशी खेल के नियमों का मानकीकरण किया गया। खो खो, कबड्डी और आटी पारिया, ठीक है, तीनों चीज़ें। आज़ादी के बाद कबड्डी के खेल विकास का सुझाव देने के लिए जो कमेटी बनी थी वो 1982 में बनी थी। तो याद रखना, आज़ादी के बाद की कबड्डी की कमेटी पूछी जाए तो 1982। और स्वतंत्रता के बाद में ही शारीरिक शिक्षा के विकास पर सुझाव देने के लिए जो कमेटी बनी थी वो थी ताराचंद कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। तो 1950 में ये बोर्ड बना है। इसी के साथ में हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।